दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ विवाह करके आती है और वो आपके मकान में रहने लगती है, माने अपने पति के मकान में, और पति उस समय अपने पिता द्वारा प्रदत्त मकान में रह रहा होता है। इसके बाद में उनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स शुरू होते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का मतलब है वैवाहिक विवाद। विवाद इस बात का कि हम वही नहीं रखेंगे, वो कहेगी हमारे साथ उल्टा हो रही है, वो उधर चले जाएंगे, आप माने वैवाहिक विवाद चालू हो जाता है। एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कोई महिला अपने पति का जो मकान है, जो उस पति के नाम नहीं है, वो पति अपने पिता या माता के रहमो करम पर रह रहा है, तो ऐसे मकान में बने रहने का दावा कर सकती है? और कर सकती है तो किस सीमा तक कर सकती है? क्या इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय ने, कोई ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने कोई ऐसा लैंडमार्क जजमेंट दिया है कि अपने ससुर की प्रॉपर्टी पर भी कोई महिला ये दावा करे कि मैं इसी मकान में रहूंगी, और कोर्ट ने उसको मान लिया हो और ऑर्डर किया हो कि हाँ ये महिला इसी मकान में रहेगी? तो आज इससे संबंधित एक ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। उसमें अंत में एक ऐसी रूलिंग के साथ, यद्यपि जो भी रूलिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इसके अगेंस्ट भी रूलिंग है, लेकिन ये चूंकि 2020 का केस है, लेटेस्ट मामला है, और इस पर लगभग सभी विधियां मौन है। ज्यादातर हमने देखा है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, जहां कोई महिला ये दावा करती है कि हमारा वैवाहिक ग्रह है, इसी घर में हमारा विवाह होके आया था और हम इसी घर में रहेंगे, और कोर्ट में बड़ा लंबी प्रक्रिया चलती है। तो आज मैं एक ऐसे मामले को डिकोड करना चाहूंगा रूलिंग के माध्यम से, ताकि आप जो भी हमारे सम्मानित व्यूअर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिले और उनके केस में फायदा मिले, और निकट भविष्य में इसके अगेंस्ट भी कोई केस है तो उसको भी हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला चालू होता है। उस मामले में लड़का लड़की का विवाह होकर के आता है, और वो जो महिला है जिसका विवाह होकर के आता है, वो अपने ससुर के मकान में फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगते हैं। उनका रूम होता है, वहां कमरा होता है फर्स्ट फ्लोर, और उस फर्स्ट फ्लोर पर रहने के बाद उन दोनों के मध्य में, हस्बैंड वाइफ के मध्य में थोड़ा सा डिस्प्यूट प्रारंभ होता है, और जो हस्बैंड है वो फर्स्ट फ्लोर की बजाय ग्राउंड फ्लोर में बने गेस्ट रूम में रहने लगता है, लेकिन वो महिला उसी फर्स्ट फ्लोर में रहती है। और उस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो सेकेंड फ्लोर है, वहां पर उस महिला की सास और ससुर रहते हैं, जो उसको लगातार ताने मारते हैं। अब देखते हैं वीडियो में आगे और क्या। दोस्तों, ये रूलिंग है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, सिविल अपील नंबर 2483 सन 2020, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें स्नेहा आहूजा की शादी होती है और सतीश चंद्र आहूजा इनके ससुर थे। अब इसी बात पर, इसी स्थिति में जो सतीश चंद्र आहूजा हैं, इनके फादर इन लॉ, वो क्या करते हैं, वो एक सिविल सूट लाते हैं। वो एक सिविल सूट इस बाबत लाते हैं, परमानेंट इंजंक्शन का और मैंडेटरी इंजंक्शन का, माने आज्ञापक व्यादेश और शाश्वत व्यादेश का। वो इस बात का सूट लाते हैं कि ये जो महिला है, जो हमारी डॉटर इन लॉ है, इसको कोई राइट नहीं है हमारी प्रॉपर्टी में इंटरफियर करने का, इसलिए इसको रोक दिया जाए कि हमारी प्रॉपर्टी में कोई इंटरफियर ना करे, और न्यायालय की प्रक्रिया से इसको बाहर कर दिया जाए। तो इस सूट को आने के बाद क्या होता है, और स्नेहा आहूजा द्वारा, माने जो पत्नी होती है, पत्नी के द्वारा आपके CAW कोर्ट में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के कोर्ट में, एक घरेलू हिंसा का परिवाद दाखिल किया जाता है, और जिसमें यह डिमांड की जाती है कि मुझे उसी वैवाहिक गृह में रहने का अधिकार दिया जाए। अब दोस्तों, यहां पर एक और फैक्ट बता दें, जो उस महिला के हस्बैंड हैं, हस्बैंड के द्वारा एक धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत डिवोर्स पिटीशन लाई जाती है कि हमारा विवाह विच्छेद कर दिया जाए। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो रहा था कि क्या जिस मकान में वो महिला विवाह करके आई थी, उसका वैवाहिक गृह था, क्या वो घर उस महिला को रहने के लिए दिया जा सकता है, और वो जो प्रॉपर्टी है
उसमें ऐसा कोई आदेश नहीं किया जा सकता कि उस महिला को उस घर से बेदखल कर दिया जाए। क्या वो जो मकान है या वो जगह है, क्या उस महिला का वैवाहिक गृह है? ये क्वेश्चन एराइज हुआ था और इसी पर आंसर आना था, जिसको तीनों कोर्ट में कोई मामला जब लोअर कोर्ट में होता है, वहां व्यक्ति हारता है तो मामला उच्च न्यायालय में जाता है, और उच्च न्यायालय में भी अगर कोई समस्या होती है तो मामला उच्चतम न्यायालय में माने सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आ जाता है वो जजमेंट फाइनल होता है। उसके बाद फिर कोई आगे प्रक्रिया नहीं बचती। तो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कंक्लूजन निकाला है कि कोई भी महिला जो ऐसे मकान में विवाह होकर के आई है, वैवाहिक गृह में रह रही है, उसको उस गृह से नहीं निकाला जा सकता। वो उसका शेयर हाउस होल्ड है। शेयर हाउस होल्ड माने माने उसका अंश हो गया उसमें, लेकिन वो मालकिन नहीं है, उसको बेच नहीं सकता। उसको राइट टू रेजिडेंस तो है, उससे रह सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई महिला किसी ऐसे व्यक्ति के मकान में जो उसके पति का नहीं है, उसके पति के पिता का है या पति के माता का है या पति के पिता का है, माने पति के ही घर वालों का है, उस शेयर हाउस होल्ड में विवाह होकर के आई है और वो वहां रही है, वहां से उसकी विदा की गई है। विदा होने के बाद में जो गौना होता है उसमें भी वो वहीं गई है, रही है, ये उसे साबित करना होगा। और अगर ये वो साबित कर देती है कि ये हमारा मैट्रिमोनियल हाउस है, इसी घर में हम विवाह के बाद विदा होकर के आई थी, तो इस रूलिंग के आधार पर उस घर से उसे नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर कोई महिला निकल गई है पहले ही, बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, जैसे ही उनका विवाह हुआ 2-4 दिन में ही या 1 दिन में ही वो भागती हैं, वहां से नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़ा किया और निकल आएंगे। तो 2 साल बाद जब उनकी खुमारी उतरी, उन्हें लगा कि जो हस्बैंड है उसी से हमारा गुजारा होना है, वही हमारी ढाल है, उसी से हमारा नाम है, तब वो उस फिर मकान में जाने का प्रयास करती हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी समस्या आती है। कोई उनके पास वीडियो नहीं है, कोई उनके पास ऐसा प्रमाण नहीं है कि उस मकान में वो रही है, कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो समस्या खड़ी होती है। दोस्तों, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो उन मामलों में या उन परिवारों के लिए जिनकी पुत्रियां या जो महिलाएं ऐसे लोगों से परेशान हैं जो उनको रहने नहीं दे रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं और उनके हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसी मकान में रहने के लिए आपके लिए मैंने बहुत अच्छा वीडियो लाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास भी ऐसा वीडियो अच्छा पहुंच सके। धन्यवाद।